नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम आए हुए हैं वेंकटेश्वर हॉस्पिटल में द्वारका और मेरे साथ हैं डॉक्टर के.आर. वासुदेवन। डॉक्टर वासुदेवन डायरेक्टर हैं लीवर ट्रांसप्लांट और जो पेट के कैंसर होते हैं उनके। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। डॉक्टर साहब, जो क्रोनिक डिजीजेस होती हैं अभी क्या उनके लिए पेशेंट्स हॉस्पिटल में आ रहे हैं या वो लोग अपने को थोड़ा कतराते हैं आने से? क्रोनिक डिजीजेस माने जो बीमारी लंबे अरसे से चल रही है और लंबे अरसे तक चलती रहेगी, जो दवाइयों के सहारे कंट्रोल हो जाती हैं, क्योर नहीं होती। इनमें से कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो ऑपरेशन के बाद दवाइयां एडजस्ट करनी पड़ती हैं, ऐसे ही क्रोनिक डिजीजेस की तरह। इन पेशेंट्स के लिए अगर वो चाहें तो अस्पताल ने इंतजाम कर रखा है कि आप ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। इससे जो आपका डर है वो भी दूर रहेगा और प्लस डॉक्टर से सलाह वो भी नहीं रुकेगी। पर हमने ये देखा है कि जो प्रिकॉशंस हॉस्पिटल ले रही हैं उससे एक पेशेंट से आपको या दूसरे मरीज को कोरोना होना ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गया है। तो मेरे हिसाब से जो हिचकिचाते हैं, मुझे क्रोनिक डिजीज है, क्या मैं आऊं या नहीं आऊं, मुझे सर्जरी की जरूरत है पर मैं टाल रहा हूं या रही हूं, बहुत दिन हो गए हैं, क्या अब मुझे करना चाहिए या नहीं, मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है, बिकॉज ये कोरोना चलता रहेगा। अच्छा डॉक्टर वासुदेवन, जैसे अभी आपने बोला कि जो लोग जिनके इलाज चल रहे हैं उनको वो सर्जरीज के लिए टाल रहे हैं या नहीं आ पाते या वो हिचकिचाहट है, तो क्या इस तरह से जो टालना है कुछ केसेस में क्या वो नुकसानदेह हो सकता है पेशेंट के लिए? जहां पे हम हैं आज की तारीख में, जितना हमें समझ आ गया है कोरोना के बारे में और जो हम प्रिकॉशंस उसको फैलने के लिए ले रहे हैं, आज इन चीजों को टालना ज्यादा खतरनाक है रादर देन आप आके अपना इलाज करा लें। इसमें कम खतरा और ज्यादा सेफ्टी है। माने अगर आपको सर्जरी की जरूरत है, भले वो कैंसर ना हो पर कोई प्रॉब्लम हो, जैसे हर्निया हो या दर्द जिससे गॉलस्टोन्स की वजह से हो, आप टालते जा रहे हैं तो उससे आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और यही चीज कैंसर है तो ये और भी प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि वक्त के हिसाब से कैंसर कोरोना की वजह से बॉडी में फैलना रोका नहीं है, वो तो अपना जारी है फैलना। तो जो सर्जरी अर्ली करके क्योर कर सकते हैं वो मौका हम खो सकते हैं अगर हम उसे टालते जाएंगे और वो फैल जाता है बॉडी में। सो व्यूअर्स, अब हमारे साथ डॉक्टर तुषार एरन हैं। डॉक्टर तुषार प्रमुख हैं जो कैंसर की सर्जरीज होती हैं पेट की। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ठीक है, हॉस्पिटल अपनी बात कह रहा है कि सब सेफ है, डॉक्टर वासुदेवन ने भी बोला, लेकिन जो मरीज है वो कैसे विश्वास करे इस बात पर कि अगर वो सर्जरी के लिए आता है तो वो सेफ है? देखिए, हमारे लिए मरीज की सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जब मरीज आता है सबसे पहले हम कोरोना का टेस्ट कराते हैं। कोरोना की रिपोर्ट कुछ भी आए, मरीज का इलाज डिले नहीं होता, बट हम उससे अलग अलग कर पाते हैं। अगर पेशेंट पॉजिटिव आता है तो हमारे लिए सेपरेट ओटीज हैं, और पेशेंट अगर नेगेटिव आता है तो हमारे पास सेपरेट ओटी है। ऑपरेशन के दौरान भी हम लोग ओटी में कम से कम लोगों को रखते हैं। ये तो वो पेशेंट जिनको नेगेटिव आया है। जो लोग पॉजिटिव आते हैं उनके लिए अगर सर्जरी की जरूरत होती है तो उसके लिए सेपरेट ओटी है, पूरी एक टीम बेहोशी वालों की और वर्कर्स की सेपरेट टीम है, फ्लोर अलग है, ओटी का पूरा कॉम्प्लेक्स अलग है वो। सो कहीं पर भी वो पेशेंट जो पॉजिटिव है और जो पेशेंट नेगेटिव वो कांटेक्ट में नहीं आते। जो लोग उनको हैंडल कर रहे हैं वो भी कांटेक्ट में नहीं आते। सर्जन्स डेफिनेटली सेम होते हैं, बट सर्जरी में हम अपना पूरा प्रिकॉशंस लेते हैं। पीपीई किट, N95 मास्क, फेस शील्ड, हैंड सैनिटाइजर, एवरीथिंग। और ये सो मच सो कि हमने लास्ट मंथ मैंने जितनी भी सर्जरीज की हैं वो ऑलमोस्ट सेम अमाउंट है जितनी मैं कोरोना से पहले कर रहा था, और कोई भी पेशेंट अभी तक हमारा पॉजिटिव नहीं आया है जिसमें सर्जरी से पहले नेगेटिव और सर्जरी के बाद पॉजिटिव ऐसा नहीं हुआ है। So we are taking all possible precautions, and like I said, patient safety comes first.
तो हम सारी प्रिकॉशन लेते हैं, पेशेंट को ये इन्फेक्शन नहीं हो। थैंक यू डॉक्टर, आपने मेरे जो मन में जो सवाल था उसका जवाब आपने दिया। सो व्यूअर्स, अब आपसे विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। सुनते रहें रेडियो द्वारका।